हाय एवरीवन, मैं अरविंद आज आपके सामने एक और वीडियो लेके पेश हूँ। ये वीडियो बेसिकली एक रिव्यू है गियर 31 का एंटी रिफ्लेक्टिव 2.0 टेम्पर्ड ग्लास आता है जो फ़ोन्स के लिए, जैसे कि आईफोन 17, 17 प्रो, 16 प्रो। इसके लिए 2.0 वर्जन जो गियर 31 का है वो मैंने परचेज़ किया था। ये राउंड अबाउट 1200 के करीब का लिस्ट कर रखा है गियर 31 की वेबसाइट पे, तो मैंने वहीं से ऑर्डर किया था। तो ये रिव्यू उसके लिए है। मेरे को 2 दिन हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, तो मैंने कहा चलो इसका एक रिव्यू देते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ नहीं हैं इंटरनेट पे, 2.0 वर्जन के नहीं हैं। और जो वीडियो है भी वो गियर 31 ने डाली है, किसी और ने, एक्चुअल यूज़र ने वीडियो नहीं डाली है। तो मैंने कहा एक इसकी वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप ऑर्डर करोगे तो गियर 31 का कूपन नहीं चल रहा आजकल, वो 10% ऑफ का, तो 1200 का पड़ेगा आपको। और ये जो है गियर 31 वाले शॉपिफाई वेबसाइट के थ्रू, और कुरियर आपको मिलेगा ब्लू डार्ट से, तो आराम से 2 दिन के अंदर पहुंच जाता है। ब्लू डार्ट की सर्विस फास्ट है। आपको कुछ इस तरह का बॉक्स मिलेगा गियर 31 का। फ्रंट से ऐसा दिखता है, ठीक है, बैक से कुछ ऐसा दिखता है। और अगर मैं इसको खोलूँ तो इसके अंदर आता है, ऐसे करके है ओपनिंग, और इसके अंदर आपका टेम्पर्ड ग्लास आता है। टेम्पर्ड ग्लास जो है वो इस तरह से आता है, ठीक है। मैं लगा चुका हूँ वैसे मैं, लेकिन आपको पैकेजिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर आपको एक तो टेम्पर्ड ग्लास मिलता है जो कि ये है। इसके अंदर टेम्पर्ड ग्लास आएगा आपको। एक ये जो कपड़ा सा लगा है ये बेसिकली ड्राई वाइप है। साथ में आपको इस टेम्पर्ड ग्लास में आपको ये पैकेजिंग के अंदर एक ड्राई वाइप, एक वेट वाइप ऐसा सा। उसके अलावा आपको स्टिकर्स मिलेंगे जो जनरली आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे चिपके हुए स्टिकर मिलेंगे, ये इस टाइप के, मेरा पुराना टेम्पर्ड ग्लास है, ये आपको ऐसे स्टिकर मिलेंगे, ठीक है। तो इसके साथ आपको एक वेट वाइप, ड्राई वाइप, स्टिकर, और बस यही सब मिलता है, ठीक है। अब मैं इस टेम्पर्ड ग्लास का रिव्यू करूं तो सबसे पहली बात, इन्होंने जो एप्लीकेशन टूल किट जो बनाई है ये रद्दी है एक नंबर की, ठीक है। इससे टेम्पर्ड ग्लास लगाना और मुश्किल हो जाता है इजी होने की वजह। उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है, ठीक है। जब आप इसको लोगे तो ये कुछ इस तरह से आती है, हाँ। जब आप इसको लोगे तो आपको ये कुछ इस तरह से मिलेगी, ठीक है। एक ये पुल टैब सा होगा, इसके बीच में टेम्पर्ड ग्लास है, और बाहर की तरफ एक टॉप लिखा हुआ ये है। तो इसमें होता क्या है कि जब आप इसको लगाने जाओगे तो ये वाली साइड आपको ऊपर रख के ये वाला पुल करना होता है, कागज वाला जो है। ये पुल करने से, एक मिनट, हाँ, इसको पुल करने से ये चीज़ निकल आती है, टेम्पर्ड ग्लास फ़ोन पे लग जाता है, और फिर ये चीज़ बच जाती। उसके बाद आप ये आगे वाला वो खींचोगे, ये हट जाएगा, नीचे टेम्पर्ड ग्लास रह जाएगा फ़ोन में। अब इसमें बुरा क्या है, ये जो चीज़ है ये, ठीक है, जब ये लगी हुई आती है तो ये डस्ट से भरी हुई होती है। तो इसकी वजह से ये जो नीचे वाली चीज़ होता है, इसकी वजह से आप जो फ़ोन साफ़ करोगे वेट वाइप और ड्राई वाइप से, उसके बाद ये चीज़ आपके फ़ोन पे डस्ट लगा देगी। उस डस्ट के ऊपर आपका टेम्पर्ड ग्लास चिपक जाता है, और फिर नीचे डस्ट आ जाती है पूरी, ठीक है। जो अच्छी टूल किट होती है ना, जिसमें ये ट्रे होती है, उसमें नीचे 2 प्लास्टिक की पन्नियाँ होती हैं कि पहले आप एक पन्नी उतारो, ये रखो, फिर आप एक पन्नी और पुल करो, वो पन्नी स्क्रीन के ऊपर से सारी डस्ट खींचते हुए जाएगी और टेम्पर्ड ग्लास छोड़ देगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप इस ट्रे को हटा दो, जो अच्छी किट्स आती हैं वो। अब मुझे नहीं समझ आता है इसने ये दिया क्यों है। अगर इसकी बजाय, एक तो इसका खर्चा बढ़ता है प्लास्टिक टूल किट का, इसकी बजाय अगर सिंपल टेम्पर्ड ग्लास डाल के दे देता ना, ये तामझाम ना करता, तो वो डस्ट लगनी नहीं थी, ठीक है। तो अगर आप ये लगा रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके अंदर से टेम्पर्ड ग्लास निकाल के इसको फेंक देना, ठीक है। फिर मतलब पहले अपनी स्क्रीन साफ़ कर लेना अच्छे से, फिर इसके अंदर से टेम्पर्ड ग्लास निकाल के इसको फेंक देना, इसको हम यूज़ मत करना लगाने के लिए। फिर आप टेम्पर्ड ग्लास को स्क्रीन के ऊपर लगाना, ठीक है। उसके बाद जैसे नॉर्मल लगाते हैं बिना स्टूल के, आप लगाना टेम्पर्ड ग्लास को, और बबल्स उसके बाद जैसे हटाते हैं हटाना। अभी इस टूल किट की वजह से जब मैंने इसको अपने स्क्रीन के ऊपर लगाया, जैसे इनकी वीडियो बनी हुई है गियर 31 वेबसाइट पे, टेम्पर्ड ग्लास के अंदर इतने डस्ट पार्टिकल आ गए, मेरे को पूरा टेम्पर्ड ग्लास निकालना पड़ा। उसके बाद मेरे को ये जो स्टिकर आते हैं, ठीक है,
ये स्टिकर की मदद से पूरा टेम्पर्ड ग्लास साफ़ करना पड़ा मुझे। उसमें कम से कम आधा घंटा लगा वो डस्ट पार्टिकल साफ़ करने में। उसके बाद भी इसको स्क्रीन के ऊपर लगाने के बाद भी माइनर डस्ट पार्टिकल रह गए थे, तो साइड से उठा उठा के अंदर डाल डाल के स्टिकर मुझे वो डस्ट पार्टिकल निकालने पड़े। ऑलमोस्ट मैं सारे निकाल पाया, एक आध रह गया है कैमरे के पास डस्ट पार्टिकल, और इस पूरे काम को करने मुझे 1.5 घंटा लग गया। ठीक है, तो मुझे ये समझ नहीं आता ये टूल किट बनाने का फ़ायदा क्या है। इसकी बजाय, और इनकी जो वीडियो है वो बकवास, इसकी बजाय अगर वो सिंपल टेम्पर्ड ग्लास दे देते ना, तो मुझे पता है कि टेम्पर्ड ग्लास निकाल रहा हूँ मैं तो वो साफ़ होगा एकदम, और मेरी स्क्रीन मैंने साफ़ कर लिया, आराम से चिपकेगा। अभी ये जो बकवास बाजी ये है, ये मिट्टी से भरी हुई थी। अब आपको दिखेगी नहीं इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, और ये जब आप स्क्रीन के ऊपर रखोगे इस पे से सारी मिट्टी डस्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाती है, और आपको लगेगा बहुत टाइम स्क्रीन गार्ड लगाने में। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप मंगाओ इसको, तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये स्क्रीन साफ़ करने में इसके अंदर से टेम्पर्ड ग्लास निकाल के इसको फेंक देना, फिर जैसे नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं वैसे लगाना टेम्पर्ड ग्लास को, उससे आपका डस्ट नहीं आएगा। और दूसरी बात है, बबल्स आपके आ सकते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं ना, इनका टेम्पर्ड ग्लास जो है वो मतलब इतना सोखे से लगता नहीं है। उसको लगाने के बाद आपको बबल निकालने के लिए बार बार उठा उठा के निकालने पड़ेंगे, बबल फ्री नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ टेम्पर्ड ग्लास की क्वालिटी की। तो टेम्पर्ड ग्लास जो है वो काफ़ी एंड तक जाता है, तो वो काले बॉर्डर वगैरह नहीं आते जैसे नॉर्मल सस्ते वाले टेम्पर्ड ग्लास में आते। मेरे पास इससे पहले था जो टेम्पर्ड ग्लास, ये वाला जो टेम्पर्ड ग्लास था, इसमें ये काले बॉर्डर स्क्रीन को कट करते थे, वो ये नए वाले में नहीं करते, तो H2H कवरेज मिल जाती है। एक चीज़ और है कि इस टेम्पर्ड ग्लास में जो इनका है गेयर 31 का, इसमें स्क्रीन पे लगाने के बाद ना हल्का सा ब्लू टिंट आएगा स्क्रीन के अंदर। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट, मतलब ये ओरिजिनल कलर कैलिब्रेशन को थोड़ा सा चेंज करेगा, ब्लू टिंट है इसके ग्लास में। ठीक है, उसके अलावा ये 100% एंटी रिफ्लेक्टिव नहीं है। अगर आप इसको लगा के स्क्रीन को लॉक करोगे आपको अपनी शक्ल थोड़ी बहुत दिखेगी। ठीक है, तो ये 100% एंटी रिफ्लेक्टिव नहीं है, मतलब जितना आईफोन में एंटी रिफ्लेक्टिव बाय डिफ़ॉल्ट आती है उसी के आसपास का है। मतलब आप सैमसंग के लेवल वाली एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इनका टेम्पर्ड ग्लास लगा के। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत शक्ल दिखेगी, तो इसका मतलब हल्की फुल, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, ठीक ठाक शक्ल दिख जाएगी आपको। मतलब मेरी शक्ल मुझे ठीक ठाक दिख रही थी ग्लास लगाने के बाद। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास आते हैं सस्ते वाले, उनसे थोड़ी सी, उनसे उनके मुकाबले थोड़ी एंटी रिफ्लेक्टिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको ब्लू टिंट आता है। ठीक है, अब मेरी जो ये गियर 31 वाले हैं, इनसे मतलब अगर मैं बताऊं तो एक तो ये 1200 रुपये चार्ज कर रहे हैं। 1200 रुपये मुझे नहीं लगता इस टेम्पर्ड ग्लास के होने चाहिए। ठीक है, इस टेम्पर्ड ग्लास के ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ये कॉस्ट वो आराम से कर सकता है कम, जो पर्सन बना रहा है गियर 31 वाला। सबसे पहली बात तो कि एक तो शॉपिफाई की बजाय अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे बेचे। शॉपिफाई पे अच्छी खासी कमीशन कटती है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे टेम्पर्ड ग्लास भेजे। दूसरा, ब्लू डार्ट की बजाय DTDC यूज़ करेगा तो 300 रुपये आराम से बच जाएंगे। ब्लू डार्ट बहुत महंगी कुरियर सर्विस है। ठीक है, DTDC 80-100 रुपये में कुरियर कर देता है ऑल ओवर इंडिया। ब्लू डार्ट 300 से 400 रुपये लेता है कुरियर के। अगर ये दो चीज़ें भी करे बिना अपना प्रॉफिट मार्जिन कट किए, ये टेम्पर्ड ग्लास ईजिली 800-850 तक पहुंच जाएगा। एक तो शॉपिफाई से अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट, और दूसरा ब्लू डार्ट से DTDC, तो 800-850 के आसपास पहुंच जाएगा। दूसरा, मेरे को यह है कि अगर वो लोग ये ट्रे यूज़ कर रहे हैं, दे रहे हैं किट के अंदर, तो ट्रे, ये सिर्फ ट्रे देने का मतलब नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर कम से कम 2 पन्नियाँ आनी चाहिए ग्लास के ऊपर। एक पन्नी हटाओ, उसके बाद अपने साफ़ किए फ़ोन के ऊपर रखो, फिर दूसरी पन्नी खींचो, वो स्क्रीन के ऊपर से डस्ट खींचती हो जाएगी और टेम्पर्ड ग्लास छोड़ देगी। उसके बाद आप ये जो इधर वाला है इसको दबाओ, उसके बाद ये प्लेट उठा लो। ऐसा बनना चाहिए किट को। इनका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्लास्टिक का खांचा दे दिया और नीचे एक पन्नी सी लगा दी जिसको रख के आप खींच रहे हो, वो मतलब नहीं होता है किट देने का। अगर इनसे किट नहीं होती है तो बिना किट के दो। ये किट हटा दोगे तो कम से कम नहीं तो इसके 100 रुपये तो इसके बच जाएंगे। अगर ये किट हटाते हैं तो मेरे हिसाब से टेम्पर्ड ग्लास 600-650 तक पहुंच जाएगा। जब तुमसे नहीं हो रही है किट तो इसको हटा दो, बेफालतू खर्चा क्यों बढ़ा रहे हो। ठीक है, ये टेम्पर्ड ग्लास आराम से 600 तक पहुंच जाएगा ये सब करते करते। ठीक है, एक तो शॉपिफाई से अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आओ, दूसरा ब्लू डार्ट से DTDC पे आओ, तीसरा ये प्लास्टिक का खांचा हटा दो। ठीक है, तो 600-650 तक तुम पहुंच जाओगे। उसके बाद 600-650 में मुझे लगता है कि टेम्पर्ड ग्लास
तब वर्थ इट हो जाएगा। 1200 में मुझे नहीं लगता वर्थ इट है टेम्पर्ड ग्लास। ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा है 1200 रुपये टेम्पर्ड ग्लास के हिसाब से, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए टेम्पर्ड ग्लास पे। ठीक है, बाकी क्लैरिटी वाइज ठीक है, थोड़ी सी एंटी रिफ्लेक्टिंग आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन मत रखना। ठीक है, और मैंने जो है बेसिकली आप आईफोन 17 और 17 प्रो दोनों का स्क्रीन साइज सेम है, तो 17 आउट ऑफ स्टॉक था, मैंने 17 प्रो मंगा लिया है। वो फिटिंग बिल्कुल सही आ रही है, आप दोनों में से कोई सा मंगा सकते हो। मान लो कि 17 प्रो आउट ऑफ स्टॉक है, 17 अवेलेबल, आप 17 भी मंगा सकते हो। 17 और 17 प्रो पे सेम लग जाता टेम्पर्ड ग्लास। ठीक है, इसके साथ मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। तो इससे मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को हेल्प होगी इस वीडियो से, क्योंकि इसका असली यूज़र रिव्यू कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।